साथ गुंजन बुलेटिन में की शुरुआत करेंगे उसी खबर के साथ जिस पर हम लगातार बने हुए हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है। हिंदू पक्ष की अपील कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, वहीं मुस्लिम पक्ष की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है 22 सितंबर को होनी है। ज्ञानवापी केस सुनने योग्य है, ये कोर्ट का कहना है। तो वाद की पोषणीयता पर आज फैसला आना था, फैसला आ चुका है और फैसला हिंदू पक्ष में आया है। हिंदू पक्ष के पक्ष में ये फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष की जो अपील थी कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि अब मुस्लिम पक्ष का इस पर शुरुआत से ही ये कहना था कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। बहरहाल हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जगह जगह पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, बधाई दी जा रही है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो अब इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में दस्तक देंगे। मुस्लिम पक्ष की जो अपील थी कोर्ट ने खारिज कर दी। 1991 वक्फ एक्ट और वक्फ एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष दे रहा था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है 22 सितंबर को होनी है। ज्ञानवापी केस सुनने योग्य है, ये कोर्ट का कहना है। फैसले से जुड़ी जो 5 बड़ी बातें हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मुस्लिम पक्ष की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में जो अगली सुनवाई है वो 22 सितंबर को होनी है। कोर्ट का कहना था कि ज्ञानवापी का जो पूरा मामला है श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर, वो पूरा मामला सुनने योग्य है। तो फैसले को पहले ही सुरक्षित रखा गया, जिसके बाद आज फैसला सामने आ चुका है। फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है। हिंदू पक्ष की अपील कोर्ट ने स्वीकार कर ली है और मुस्लिम पक्ष की जो अपील थी कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब पूरे मामले में अब 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। तो लगातार जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था वो फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है और फैसला आने के बाद जगह जगह पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं और शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। कोर्ट ने हमारे आज कोर्ट ने हमारे आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। एक बार फिर से जो है ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है। हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है। पुनः जो है मुकदमा चलता है। आज भी सोमवार है। निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के लिए ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। इतनी बड़ी जीत इसे आप बहुत बड़ी, मैंने बोला था इतिहास रचेंगे। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। हम उन लोग का 7-11 खारिज हो गया। हम लोग के पक्ष में मुकदमा हम लोग जीत गए। अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। बहुत खुशी है, आज हम लोग ने इतिहास रच दिया है। देखिए जो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं फैसले के बाद वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें किस तरीके से मिठाइयां बांटी जा रही हैं, हाथ में तिरंगा है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो इस तरीके से आज जो फैसला आया है हिंदू पक्ष के हक में आया है, जिसका स्वागत हिंदुओं ने किया है। इस तरीके से खुशी नजर आ रही है, उत्साह नजर आ रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और इतिहास रचने की बात कही जा रही है। आदेश में क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फैसले से जुड़ी 5 क्या बड़ी बातें हैं वो भी आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष की जो अपील थी उसे खारिज कर दिया गया है। हालांकि उसके बाद मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो हाई कोर्ट में अब दस्तक देंगे। बहरहाल हिंदू पक्ष में किस तरीके से खुशी का माहौल है वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से ढोल नगाड़े की धुन पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पूरे मामले में 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। देखिए
वाराणसी से ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो फैसला आया है उसके बाद खुशी नजर आ रही है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। हाथ में तिरंगा और अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र, हाथ में त्रिशूल भी है। हिंदू पक्ष को विश्वास था, हालांकि मुस्लिम पक्ष भी ये कह रहा था कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन हिंदू पक्ष में किस तरीके से खुशी है, मिठाइयां बांटी जा रही है, वो इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। कोर्ट परिसर में हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद हैं, उनके साथ में मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता भी हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेश जी, फैसला आ चुका है, हिंदू पक्ष कितना उत्साहित है वो लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और कोई बातचीत भी हो रही है? देखिए, जिला सत्र न्यायालय के बाहर हूं और मेराजुद्दीन साहब हैं जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, जो अभी अभी निकले हैं हिंदू पक्ष के वकील। निर्णय आने के बाद बड़ी संख्या में, बताइए मेराजुद्दीन साहब, आप ये इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है? जो आर्डर आज हुआ है उस आर्डर के खिलाफ हम रिवीजन दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में। तो इस आर्डर को 5 मिनट के अंदर पढ़ दिया गया, बता दिया गया, तो जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का जब 5 मिनट के अंदर पढ़ दिया गया, आप ये बात कह भी रहे हैं, तो जब आप 5 मिनट के अंदर हम लोग नहीं समझ, जब तक हम आर्डर नहीं पढ़ लेंगे हम क्या कहेंगे इसके बारे में? हमको आर्डर मिलेगा, उसको पढ़ेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, उसका आपस में सोसाइटी उसको मशवरा करेगी, बैठ के राय लेगी, उसके बाद ही ना हम उसके बारे में कोई कमेंट करेंगे। हाई कोर्ट तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। संतुष्ट है? नहीं संतुष्ट नहीं है, इस आर्डर संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 1991 वर्शिप एक्ट हो, चाहे बाबा विश्वनाथ एक्ट हो, वक्फ एक्ट हो, सबको दरकिनार करते हुए कहा गया कि ये सब लागू नहीं होता है और ये सुनवाई के योग्य लागू होते। क्यों नहीं लागू होता? उसका आर्डर पढ़ने के बाद ही ना हम इसका जवाब देंगे। इसका हमारा हाईकोर्ट के वकील से भी मशवरा किया जाएगा, वो पढ़ेंगे क्या कमी रह गई हमारे बहस में, बताएंगे, फिर उसका जवाब हम लोग वहाँ उसके खिलाफ रिवीजन करेंगे। साहब, आप लोगों ने जब अपनी बातें रखी थी कि ये पोषणीय नहीं है, ये सुनवाई के योग्य नहीं है, तो आपने क्या क्या तर्क दिया था? बहुत से तर्क दिए थे, सबूत भी दाखिल किए हैं, हमारे पेपर भी दाखिल हैं, एविडेंस पुकार के बोलेगा। दर्शक भी जानना चाहते हैं। नहीं, एविडेंस तो फाइल में है ना। फिर भी मतलब आप वकील हैं, अरे पेपर हमने दाखिल किया है, ये 1969 से लेकर के मस्जिद कायम है, नमाज हो रही है, हम इबादत कर रहे हैं, आप साल में एक बार पूजा करते हैं, अब आप 12 महीना पूजा करना चाहते हैं, 300 दिन पूजा करना चाहते हैं, ये तो गवर्नमेंट रोके है, हम तो क्या मतलब? तो आप स्टेट गवर्नमेंट के मार्केटिंग हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो आप अपने ही आर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या सवाल? अब तो ये फाइंडिंग पढ़ने के बाद ही हमारी चूक क्या है, ये फाइंडिंग पढ़ने के बाद ही हम दे सकते हैं। आपको लग रहा था कि आप लोगों ने जो दलील दी वो बहुत पुख्ता थी, उस पर कहीं चूक नहीं? हमने अपने हिसाब से तो पुख्ता दलील दी, अब कोर्ट ने इसको नहीं माना, क्या या माना, क्या कहा उसके बारे में, ये तो पढ़ने के बाद ही बताया जाएगा। है कि जब जिला जज से आपको राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट से ऐसी कौन सी दलील आप दे देंगे एक्स्ट्रा? कोर्ट में हमने जो दलील में छूट गया होगा वो दलील वहाँ, यहाँ जो दलील हाईकोर्ट जिला जज साहब ने दिया है उसको स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद हम उस पॉइंट को वहाँ रखेंगे। अब जब कॉपी मिल जाएगी तब जाएंगे। कॉपी कब तक उम्मीद है? देखिए कैसे मिलती है, अब तो कल अप्लाई किया जाएगा, कॉपी मिलते ही हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे। आपको लग रहा है कहीं चूक हुई? हमको कहीं नहीं लगता कि हमें चूक हुई है। यार रुक जाओ भाई, मैं इतनी देर से। तो मेराजुद्दीन साहब हैं जिनका कहना है कि कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई चूक है, ऑर्डर की कॉपी पढ़ूंगा, कॉपी पढ़ने के बाद देखूंगा कि कहाँ गलती हुई तो उस दलील को हाई कोर्ट में रखूंगा और तमाम तथ्यों को रखूंगा। हालांकि 1979 से लेकर अब तक सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स को रख दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दलील कमज़ोर हो गई, कौन सी बात कमज़ोर हो गई, क्या मैं कहना चाह रहा था वो नहीं कह पाया। ये तो सारा कुछ पढ़ने के बाद ही बताऊंगा। इनकी बातों से क्या लगता है? देखिए, मेराजुद्दीन ने साफ तौर पर वो बात कही कि हमसे जहां पर गलती रह गई, जो बिंदु हम छूट गए हमारी यहाँ बहस में दाने के लिए, वो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखेंगे, वहाँ पर नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करेंगे। यानी ये मानते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा दलीलें नहीं थी,
बहुत कोई ऐसा मजबूत पक्ष नहीं था, सिर्फ 3 एक्ट का हवाला दे रहे थे। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके साथ साथ जो वक्फ एक्ट है, और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो बनाया गया हुआ है काशी विश्वनाथ एक्ट, सिर्फ एक्ट के सहारे इनकी पूरी जो है लड़ाई थी। हालांकि ये तीनों एक्ट जो है इस मामले में लागू नहीं होते। इस आधार पर कोर्ट ने इनकी जो एतराज़ था, जो इनकी एप्लीकेशन थी, उसे खारिज कर दिया। अब ये क्या नई दलीलें लेकर के आएंगे, हाई कोर्ट कैसे जाएंगे, तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी कौन सी दलील दूंगा। ऐसी क्या दलील अब आगे मुस्लिम पक्ष रखेगा और हाई कोर्ट उन दलीलों को पेश करेगा। सबसे पहले तो ऑर्डर की कॉपी पढ़ेंगे। आपने जिनसे बात किया उनका ये कहना था, लेकिन और मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुनवाते लौटेंगे आपके पास। देखिए, अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है। मगर मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया, वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। अगर से मामले को दोनों धर्मगुरु बैठ जाए, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु, और वहाँ के बाहर के लोग ना बैठे और वहाँ के लोकल लोग बैठे और लोकल लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें, तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ता नहीं है। देखिए, जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है, जाहिर सी बात है हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं। और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के ज़रिए से आई हैं, और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फ़ैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। वहीं ज्ञानवापी पर फैसला आने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में आज कोर्ट ने हिंदू पक्ष की जो याचिका थी उसे स्वीकार कर लिया और ये कहा है कि ये मामला सुनवाई योग्य है। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, ये आज बड़ा फैसला एक सुनाया है कोर्ट ने। हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून के राज को हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। पूरे प्रदेश में पुलिस अधीक्षकों को, डीएम्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो सघन गश्त रखें, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें और बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी को भी कानून हमें हाथ में लेने की। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की याचिका को स्वीकार किया, अब वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये उनका काम है, लेकिन हमारा दायित्व ये है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून को और मजबूत करें, कानून के राज को मेंटेन करें और सभी असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त उत्तर प्रदेश में। विशेष निर्देश पुलिस अफसरों को भी दिए गए हैं, लगातार गश्त बढ़ाने के, निगरानी करने के और ऐसे लोगों को, सभी लोगों को गहन जांच के स्थिति में रखने के निर्देश दिए। बहुत लंबे समय से ये मांग हो रही थी और कोर्ट ने आज ये माना, क्योंकि आप खुद कानून की आपने पढ़ाई की है, कानून मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को वास्तव में भावनाओं के अनुरूप फैसला आया है और आगे जो भी फैसला होगा उस पर हम इंतजार कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। 22 तारीख से उन्होंने कहा कि फिर सुनवाई होगी। हाँ, वो तो डे टू डे भी हियरिंग होगी और जो भी निर्णय आएगा हम स्वागत करेंगे। अयोध्या का जब फैसला आया तो एक बात ये हुई कि सब आपसी सौहार्द से सारी चीजें निकल आए, लेकिन इस मामले में भी माननीय न्यायालय का है, लेकिन हमारा जो दायित्व है कि हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करें। लेकिन जिस तरह से ये फैसला आया है हिंदू पक्ष की, अभी तो फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत हुई, अभी मामला न्यायालय में है और हर स्थिति से हम निपटने के लिए तैयार हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। कोई ऐसा इनपुट मिला है क्या कि कुछ ऐसी साजिश हो सकती? ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सतर्कता बरत रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले में सरकार भी कुछ मदद करेगी अगर कहीं लीगल एडवाइस की जरूरत पड़े? जो भी माननीय न्यायालय कहेगा हम उसको पालन करेंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है, सरकार की पूरी कोशिश होगी कि कैसे कानून व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसे पूरे प्रदेश में मेंटेन रखा जाए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। वहीं इस फैसले को लेकर सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि कोर्ट का फैसला है, उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष आगे अपील में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हिंदू पक्ष के लिए ये व्यक्तिगत तौर पर जीत है, लेकिन हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं।
देखिए, अभी सिर्फ कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है कि ये चलने लायक केस है, और जो 1991 का वर्शिप एक्ट था उसको कोर्ट ने नहीं माना, जबकि उसमें साफ ये लिखा था कि सिर्फ अयोध्या के अलावा बाकी तमाम मस्जिदों पे और मंदिरों पे ये लागू होगा। रास्ते आगे हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के फैसले होंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, एक तरफ हिंदू पक्ष है जो खुशियां मना रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हाई कोर्ट जाएगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी अगर इसे देखें तो सपा सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट तक को नहीं माना, जबकि उसमें साफ साफ लिखा गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा हर कोई आगे कोई भी फैसला होगा तो उसमें वो एक्ट लागू होता है। तो उन्हें उम्मीद है कि बेहतर आगे कुछ होगा जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मुस्लिम पक्ष। देखिए, अभी हमारी बात, इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी की जिला कोर्ट के बाहर, और आपको बता दें कि अभी हमारी जो बात हुई है वो मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन से हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने कोर्ट में हर तरीके से दलीलें रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, और हम जल्द से जल्द इस पूरा जो आदेश है इसकी सर्टिफाइड कॉपी ले करके पूरे मामले को, हम जो फैसला आया हुआ है उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कल ही सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर देंगे, और जो पूरा 26 पन्ने का जजमेंट है इसको पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई। तो हम जो कमी रह गई है उस कमी को दूर करेंगे और नए तथ्यों के साथ हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, इस फैसले को चुनौती देंगे। और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो गलती यहाँ पर रह गई, जो चूक यहाँ पर रह गई, जो बातें हम कोर्ट को नहीं समझा सके, वो हम हाई कोर्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद रहेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस बात को सुबह ही साफ कर दिया था कि अगर वो मुकदमा यहाँ पे हारते हैं, अगर फैसला जो उनकी अर्जी खारिज होती है यहाँ से, तो वो इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। और अभी मुस्लिम पक्ष के जो वकील मेराजुद्दीन है उन्होंने ये साफ भी कर दिया है कि 90 दिन का इंतजार नहीं करेंगे जो मियाद होती है, बल्कि जल्द से जल्द इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी इस फैसले के खिलाफ। जो कमी अभी रह गई उस कमी को दूर करके हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है। ठीक है मोइन, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।